हम सीधे लोकेश पांडे जी से बात करते हैं। लोकेश जी, आप तो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपका सबसे पहले हम इस्तकबाल स्वागत करेंगे। धन्यवाद आपको। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत के तमाम नागरिकों का सबसे पहले दीपावली और काली पूजा का शुभकामना देते हैं और आगामी आने वाले छठ पूजा का हृदय से शुभकामना कि सभी प्रवर्तिन लोग बढ़िया से छठ पूजा करें। मेरी तरफ से भी और सिटीजन टाइम्स की तरफ भी आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। आप पैक्स अध्यक्ष हैं वर्तमान में और इस बार मुखिया के चुनाव में बतौर प्रत्याशी हैं प्रशस्ति में। छोटा सा पंचायत है, 3.5-4 हज़ार के लगभग वोटर्स रहते हैं यहाँ पर, लेकिन किसानी के लिए पंचायत पूरे जिला नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जाना जाता है। आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप चुनावी मैदान में हैं तो किस मुद्दों के साथ मैदान में? देखिए, हमारा जो मुद्दा है किसानी का मुद्दा तो है ही, क्योंकि किसान के प्रति हम हमेशा, आज से नहीं, हम हमेशा लागू रहे। मैंने किसानी के क्षेत्र में यह किसी को बताने की बात नहीं है, मैंने 2010 में यहाँ किसानों की सुविधा के लिए ताल क्षेत्र घोषित कराकर 84 लाख रुपए के चना और दवा यहाँ पर मैंने वितरण कराया था। और ऐसे कोई भी घर नहीं होंगे जिसमें इसका लाभ किसानी के माध्यम से नहीं मिला होगा। और आज जो किसानी की जो समस्याएं, जो विसंगतियां होती हैं, उसको मैं हल करने के लिए तत्पर रहता हूं। जैसे कि यहाँ पर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना मैंने कराया। बिहार में दूसरा कृषि यंत्र बैंक प्रशस्ति में, भागलपुर जिला के प्रशस्ति में बना और मैं किसानों का सेवा करता हूँ। आप अगर जो गांव घुसे होंगे तो मोड़ पर देखा होगा हार्वेस्टर लगी हुई है। उस हार्वेस्टर से किसान को कितना फायदा होता है किसान ही समझ सकता है। मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं कि उस हमको औकात नहीं है उस गाड़ी को 8 घंटा चला लेने का। हमारे पिताजी को नहीं है, हमारे बाबा को है 3 दिन चला लेने का औकात है, लेकिन हमारे पिताजी को 8 घंटे चलाने का औकात। कहने का मीन्स उतना रकबा हमारे पास, उसकी कैपेसिटी का नहीं है। तो वो समाज की चीज़ है, वो पूरे समाज का है। मैं एक उसका व्यवस्थापक हूँ। उससे मैं जो कुछ इनकम, लोग कहेंगे इनकम नहीं, उससे मैं एक व्यवस्थापक हूँ, उसका मेंटेन करता हूँ, खर्चा का मेंटेन करता हूँ। और वो तो किसान के प्रति मेरा रात दिन सजगता के साथ जगना, उठना, बैठना होता है। हार्वेस्टर की बात आपने कही, मैंने कुछ लोगों से आपके गांव में और पंचायत में ये जाना और समझा कि जब खेत कटने की बात होती है, जब धान फसल कटाई की बात आती है, तो हार्वेस्टर आपका इस्तेमाल करते हैं और आप पैसे की चिंता नहीं करते हैं, लोगों को दे देते हैं कि जाइए जब आपकी इच्छा होगी तब आप दीजिएगा। ये कौन सा गुण है? देखिए, ये क्या है ना कि हम सोचते हैं कि हमारा पैसा बैंक में रहे चाहे किसान के पास अगर जो होगा तो खुद ब खुद पहुंचा देगा। आज हमारे सुबह में भाई जी बोले कि 3 महीना से कुछ खर्च, इनकम कुछ कम हो रहा है लेकिन काम चल रहा है। तो उसका फैक्टर यही है कि जो मैंने किसानों के पैसा छोड़ा है तो सब पैसे आते हैं। ऐसा नहीं है, कोई किसान बेईमान थोड़ी है, लाचारी है कि वो अभी इस समय पर मजबूरी है। तो हम सोचते हैं कि किसान मजबूर है। आपको मैं बता दूं कि जरूरतमंद किसानों को बुआई से, खाद बीज से लेकर कटाई तक, पटवन तक मैं किसानों का सहयोग करता हूं रात दिन तत्परता के साथ। जिसके पास पैसा नहीं है तो ऐसा खेती रुक जाएगा, ये लोकेश पांडे के रहते नहीं होता है। किसानों के प्रति इतना गंभीर है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्षेत्र में इस बार प्रत्याशी हैं तो क्षेत्र में किन समस्याओं से लोग जूझते हैं? देखिए, पंचायत का जो चुनाव है इसमें तो किसानी कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए। यह डेवलपमेंट का, विकास के लिए चुनाव होता है। वहाँ पर पंचायत में कृषि के लिए विकास हो, इसकी कोई है नहीं है। तो हमारे पास कौन फंड है कि किसान का हम सेवा कर सकते हैं? मुखिया के चयन से पहले मतदाता उस उम्मीदवार के चरित्र को भी समझते हैं, कैरेक्टर को भी समझते हैं, उसके व्यवहार को समझते हैं, तभी वो मत देते हैं। जी, तो इसीलिए जो है हम जो मेन फोकस है, हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने की इतनी हमारे बच्चे भागलपुर में, अभी आपको मैं बता रहा था कि हमारा रूम रेंट पर रह के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। कारण क्या है कि मैंने जो अंग्रेजी में सफलता नहीं प्राप्त की तो बच्चे हमारे अंग्रेजी में पढ़कर नौकरी लें, नौकरी में स्थान बनाओ। किसानी में बहुत कुछ रखा नहीं है, नौकरी मिले। तो हमारी सोच है, हृदय की पीड़ा है कि हमारे बच्चे जो गांव के सुबह में लाइन लगती है, ऑटो वाले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं लोग, बच्चे जा रहे हैं तो प्रत्येक बच्चे 1700 रुपया
पर्सनल खर्चा होते हैं, ट्रेवल चार्ज, ट्रेवल चार्ज और स्कूल फी में 1700 रुपया खर्च आते हैं एक बच्चे पर। तो जिसको 2 बच्चा 3 बच्चा हो गया 5000 रुपया महीना, अगर जो उसकी आमदनी 300 रुपया पर डे मजदूर का है और 5500 दे देगा पढ़ाने में, तो किस प्रकार से परिवार का भरण पोषण करेगा? कितनी बड़ी विडंबना है। मैंने इसलिए इस विजन को लेकर पंचायत में मैं जा रहा हूं और अच्छा समर्थन मिल रहा है कि मैं वहां पर आपको जो हमारे परंपरागत जो विद्यालय हैं उसी विद्यालय में मैं अंग्रेजी टीचर बाहर से हायर करके रख कर, आप भी पढ़ाइए, जो टीचर हैं वो भी पढ़ाइए। जब हमारी गाइडलाइंस होगी, जब हम फोकस होगा तो आप भी समय दीजिएगा और हम बाहर से अंग्रेजी टीचर लाकर बच्चों को प्राइवेट के तरह पर एक सिस्टमेटिक पढ़ाई की व्यवस्था करूंगा, ताकि हमारे गुणवत्तापूर्ण और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करूंगा। पुस्तकालय की यहाँ पर व्यवस्था करूंगा, जो कि हमारी विरासत में छूट गया है उसको मैं लाने का भरपूर प्रयास करूंगा। और इससे हमारे समाज के आर्थिक लाभ हुआ कि नहीं हुआ? अगर जो बच्चे आज हमारे 1700 रुपया खर्चा करके जा रहे हैं पढ़ने के लिए और उनको आज हम व्यवस्था दे रहे हैं, वही गुणवत्ता दे रहे हैं, मुफ्त में व्यवस्था होगी, तो ये उनकी लाभ होगी, ये उनका लाभ होगा। और हमारी ये होगी, हमारी खुशी होगी कि नहीं हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख कर कहीं स्थान पर पोस्टेड हो रहे हैं। यानी आपकी सोच ये है कि जो किसान है यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा नकदी के मामले में कमज़ोर हैं, उनको आत्मनिर्भर करें बच्चों को पढ़ा करके। यानी पंचायत में बुनियादी तौर पर एजुकेशन को अच्छी गुणवत्ता से आप लैस करें। एक समस्या आपके पंचायत में मैंने सुना है कि स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है और कुछ टीचर्स के द्वारा भ्रष्टाचार भी किए जाते हैं, वो क्या समस्या है? एकदम देखिए, समस्या क्या है ना कि पंचायत के द्वारा शिक्षक नहीं पढ़ाए जाते, सिस्टम नहीं है। हुनर है, हमारे शिक्षकों के पास हुनर है, लेकिन उसको सिस्टम के रूप में परिवर्तित करना होगा ना, ढाल नहीं सक रहे हैं लोग। चूंकि क्या है कि जब हम किसी घर का गार्जियन, मुखिया क्या होता है? घर का गार्जियन, मालिक, तो जब हमारा मालिक ही गड़बड़ हो जाए तो और आदमी क्या कर सकता है? घर तो बिखरा ही है ना। तो गार्जियन को बढ़िया होना चाहिए। निश्चित जो भी गांव के प्रतिनिधि हैं, मैं उनको 110% क्रेडिट देता हूं कि उनके द्वारा यह विकास नहीं हुआ, शिक्षकों के द्वारा नहीं। शिक्षक हमारे अधीनस्थ हैं, उनसे हमको काम लेना है, तो हमको ना आगे होना होगा, हमको आगे होना होगा, तब जाके उनसे हम वर्क ले सकते हैं। हमने क्या कहा, उन टीचर आपको 1 साल बाद आप हमसे मिलिएगा और प्रशस्त डी आप आकर देखिएगा कि क्या है प्रशस्त डी, वही टीचर रहेंगे। और हमारे जो बाहर से हायर टीचर आएंगे उनको देखिएगा एक रूप पैदा होगा इस प्रशस्त डी में, शिक्षा के प्रति क्रांति होगी। आपके मुद्दे में, चुनावी मुद्दे में केवल प्रशस्त डी है या और भी गाँव? प्रशस्त डी और सिमरो, मैंने 2 जगह पर इस तरह का व्यवस्था करूंगा। लोग पूछ रहे हैं कि फंड कहाँ से आएगा, ये भी पूछेंगे, फंड कहाँ से आएगा, लोग पूछ रहे हैं। मैं फंड की चिंता नहीं करता, ये झोली उठा लेंगे, झोली भी उठा सकते हैं ना कि भाई चंदा ले सकते हैं, लेकिन इसकी नौबत आएगी नहीं। करप्शन है, उस करप्शन को मैं ब्लॉक करूंगा। यानी प्रबंधन हाँ ढालना है सही दिशा, बस करना। अभी जैसे कि आपको थोड़ा सा इस चैनल के माध्यम से हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं, है क्या कि लिस्ट तैयार होता है बच्चों का कि 600 700, लेकिन मूल रूप से बच्चे 150 हैं, 150। और हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं 300 होंगे, लेकिन उसके बाद का जो बच्चे का भोजन का जो पैसा आता है वो सब तो करप्शन में जाता है ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी संलिप्तता होती होगी ना। तो उसको मैं रोक कर, क्योंकि हमको पैसा की आवश्यकता है नहीं, बहुत दिया है भगवती, चिंता नहीं करने की चीज़ है। मैंने बहुत का मतलब यह है संतोष सबसे बड़ा होना चाहिए, संतोष होना चाहिए लोगों। हमको तो ऐसे ऐसे प्रत्याशी से चुनाव है कि जिसके पूरा जितना उसका आर होगा उतना हमको जमीन है, लेकिन वो बस धरातल पर, उसके बाद हमारे साथ किसी भी मुकाबले में न योग्यता है, न किसी भी मुकाबले में हमसे वो लोग हाथ नहीं मिला सकते हैं। एक जमीनी मुद्दा कहीं कहीं कहते हैं लोग। लोकेश पांडे की राजनीतिक पकड़ अच्छी मानी जाती है, चाहे वो केंद्र में बैठा हुआ मंत्री हो या प्रदेश में बैठा हुआ कोई भी मंत्री हो, अच्छी पकड़ मानी जाती है। क्या इसका लाभ इस बार प्रशस्त डी के लोगों को मिलेगा अगर आशीर्वाद मिलता है तो? 110% इसका लाभ देखने को मिल जाएगा। अभी 4 लेन का रोड निकलने वाला है, मैं ऊपर मंत्री लोगों से बात कर रहा हूं कि हम अपना फ्लाईओवर यहीं से चढ़ा दें रोड पर, बाढ़ से झंझट से दूर, बाढ़ के झंझट से दूर हमारे जो 4 लेन से रोड आएगा। लोग कहते हैं होगा कैसे? होगा, हिम्मत कीजिए ना, होना तो है ही।
5-5 किलोमीटर का पुल बन सकता है, और क्या 1.5 किलोमीटर का पुल नहीं बनेगा? बनेगा। इसके लिए विजन देना होगा। मैंने विधायक जी से कहा था, दुर्गा पूजा में आए थे, मैंने कहा था इस तरह का योजना करना है। मैंने विधायक जी को कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र आप प्रशस्तडीह के चुनाव से जीतते हैं और आपको 7 को आप दिया, उसमें प्रशस्तडीह का नाम आना चाहिए था सर। आपके यहाँ प्रशस्तडीह में उपचुनाव ये नहीं है, उपस्वास्थ्य केंद्र नहीं है, विरासत में था। 52 में हमारे यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र था, मवेशी अस्पताल था, आज सब कुछ विलीन हो गया है। और हमारे प्रतिनिधि चुनाव जीतकर वो ये सुनना चाहते हैं कि मुखिया जी सोए हैं। कौन सोया है? तो मुखिया जी। लेकिन नहीं, हम पैक्स अध्यक्ष चुनाव जीतकर उस कोरोना कालखंड में पटना कैसे गया मैं पूछता हूं, और जाकर मंत्री से डायरेक्ट पटना से आदि आप सहकारिता पदाधिकारी से जाकर उनसे पूछिए कि लोकेश पांडे प्रशस्तडीह पैक्स अध्यक्ष को गेहूं खरीद के कैसे मिला अनुमति। मैंने लिया और काम किया। रात दिन हम लगे हुए हैं किसानों के प्रति। स्वास्थ्य की व्यवस्था को यहाँ पर सुदृढ़ करेंगे। खेल की व्यवस्था, आज हमारे युवाओं में टैलेंट है लेकिन व्यवस्था नहीं। अजीत बाबू तो मुद्दा उठाए हैं इस बार। हाँ, उठाए हैं, मुद्दा उठाए हैं, उनका स्वागत है, मुद्दा उठाए हैं, लेकिन हृदय से उठावे ना। उन्हीं के रीजन में हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रति फील्ड हुआ करता था, एक गौरवान्वित हुआ करता था। उसको क्रॉप्ट किसने किया? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जनता जानती है कि किसके रीजन में वो गया। फील्ड को बर्बाद कर दिया गया। कहीं कुछ फील्ड नाम का अब जो बचा है उस पर मैं मुद्दा लेकर आता हूं, उसको लोग लगता है कि इसको लूटिए ना भाई, आप कीजिए ना, हम तो गाछ लगाते हैं ना। मैंने आपको बताया कि मैंने 2012 में भागलपुर जिला से जब चयनित हो रहा था किसान को किसी रोड मैप में, तो सब किसानों ने अपना अपना वक्तव्य रखा। मैंने वहां पर रखा था कि मनरेगा के मजदूरों को किसानी से जोड़ना। मीडिया ने लिखा, मान गए, थिंक टैंक है किसान। जब सदन में इस बार चर्चा हुई कि इस तरह का योजना किया जाए तो हमारा गदगद हुआ। हम नहीं सांसद बने हैं, लेकिन हमारी आवाज संसद तक गई। सरकार को अपनी सलाह दिया। जी, मैंने सलाह दिया। मैंने विधायक जी को भी समय समय पर सलाह देता हूं कि इस तरह का काम करना है। तो थिंक टैंक हमारा कहना है कि कोई करे, करना होना चाहिए। आपने एजुकेशन की बात की, स्वास्थ्य की बात की, एग्रीकल्चर की बात की। बुनियादी तौर पर जो गरीब होते हैं देहात में, गांव में, उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल पाता है। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि मुखिया उस पर काम करे और वो हर व्यक्ति को लाभ मिले जिनका सरकार ने रूपरेखा तैयार किया है। इस क्षेत्र में कुछ करेंगे? जी देखिए, जो करने हम तो रात दिन एक करके काम करेंगे। और पेंशन और प्रधानमंत्री आवास, यह चीज़ हम अपने क्रेडिट में लेना नहीं चाहेंगे। यह काम तो हमारा फर्ज है। अगर जो हमको पंचायत मुखिया में चुनाव जिताती है तो हमारा क्रेडिट नहीं होगा। मुद्दा बनाते हैं इसका। नहीं बनाते हैं, वो बनाने वाले बनाएंगे। काम हमारा जो वर्क है यह नहीं है। हमारा वर्क पंचायत को डेवलप करने का वर्क है। ये तो उसके लिए हक है, वो तो ये हक है। हक के साथ साथ इसको जागरूक करने के लिए प्रत्येक पंचायत में विकास मित्र की बहाली हुई है, न कि मुखिया की बहाली हुई है। मुखिया की बहाली डेवलप। आज हम कहने लगे कि हम इतना पेंशन बनवा दिए, इतना आवास दे दिए, कितना घूस ले लिए उसमें, इसको भी तो देखा जाए ना। हम भ्रष्टाचार हुआ है लोगों से। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, इस 5 वर्ष में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना पैसा लिए कोई काम, पैसा लिए एक भी कोई कहते कि हमारा मकान बन गया। भ्रष्टाचार इस सीमा पर है। कितना आवास मिला है? मुखिया जी कहते हैं 50-25 आवास मिला है। अब क्या मिला है इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऑफिशियली जब हम पैक्स अध्यक्ष हुए हमको कोई ऑफिशियली कागज नहीं मिला। जनता से मिल रहे हैं, लोगों को आप अपनी मुद्दे के विषय में बता रहे हैं, कैसा फीडबैक मिलता है? जनता ललायित है इस बार परिवर्तन करने के लिए। वो दिन याद कर रही है कि कब 8 दिसंबर आ जाए कि हमारा मत इन दोनों प्रत्याशियों जो इतिहास बदलने के लिए हमारा मतदान हो। इस कदर तैयार है जनता। सवाल आपसे करते हैं, थोड़ा कड़वा है। प्रशस्तडीह में कहते हैं कि राय और पांडे का समूह चलता है, ग्रुप चलता है। एक बार पांडे, दूसरी बार राय। तो इस बार पांडे से ही 2 प्रत्याशी हैं। मैं पांडे से हमेशा 2-3 प्रत्याशी रहा हुआ कि है। ऐसा नहीं है कि पांडे से प्रत्याशी पहली बार 2 हुए हैं, ये मामला ही नहीं है। चूंकि पांडे परिवार का मतदान लगभग 1000 मतदान पांडे परिवार से आते हैं, और राय परिवार से जो बोल रहे हैं, परिवार का छोड़िए, रह ही नहीं गया है इस बार की लड़ाई में। लोग, जनता समझ गया है कि इसमें कोई रखा नहीं है। ये तो वही है, वो क्या कहते हैं, ये लोग आते हैं धुरुआ पढ़ाते हैं, भाई हमारा राय, हमारा पांडे गुट्स, ये चीज खत्म हो गया है।
2 बार अजित राय और 2 बार अतुल पांडे, सत्ता उन लोगों के हाथ में रही। इस बार एक नया परिवर्तन आप कहते हैं कि होने जा रहा है, लोकेश पांडे इस बार मुखिया बनेंगे, लोग स्वीकारेंगे इस चीज़ को? स्वीकार लिए हैं इसलिए कि 15 फरवरी के निर्वाचन में आपको बहुत पॉइंटली बात बताता हूं। हमारे यहाँ जो चुनाव होने जा रहा है 3812 मतदान पे, अभी पंचायत चुनाव, और जिस निर्वाचन में मैं निर्वाचित हुआ 690 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो लगभग वहां पर हम पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है। हमको वैध और अवैध में तो मिलकर, चूंकि इस बार ईवीएम से मतदान होगा, टिप्पा वाला मत भी हमारे अकाउंट में, हमारे ऐसे मतदाता हैं कि टिप्पा देते हैं, लोकेश पांडे के चुनाव चिन्ह पर टिप्पा देते हैं, वो हमारे हृदय के मतदाता हैं, उनके मत नहीं आता है, अनपढ़ है, लेकिन हृदय से इस बार उनकी मत हमको जायज में मिलेगा। तो 230 हमको वैध और अवैध मत मिले, तो 230 प्लस इंटू 5, तो हम तो कितना पर पहुंच गए, हम 1150 पर पहुंच गए। 1150 मतदान हमारे पास ऑलरेडी अभी दिख रहा है। ये आपका वोट बैंक है? ये वोट बैंक है, और साथ में हमारे ऐसे मतदाता हैं जिनका मत था ही नहीं पैक्स में, वो लोग हमारे मेन कार्यकर्ता हैं। तो हमारे पास लड़ाई है ही नहीं। लोगों को समझ में आ रहा है, ये तो 10 तारीख को 10 बजे पता चल जाएगा, 10 दिसंबर के 10 बजे, कि हमारी लड़ाई ही नहीं है कहीं। लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भ्रम फैलाकर दबाव देकर रखा गया है। आप जो बोले ना राय पाड़े, और जो बात बताए ना, वो गुटबाजी, पाड़े राय नहीं, एक गुट है, एक गुट और एक गुट, कोई राय नहीं, एक गुट की, व्यक्ति का गुट है, उस गुट की लड़ाई है। तो इस बार गुट, दोनों गुट को जनता सिरे से खारिज कर दिया है। आप देखिएगा चुनाव में, अभी तो लंबा समय है, दोनों गुट के पास कार्यकर्ता ही नहीं है, किसी के पास। आप लड़ाई अपनी किससे मानते हैं? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। लड़ाई से हम, लड़ाई उन लोगों के बीच, लड़ाई तो हम चुनाव जीत गए हैं ना, यानी आपकी टक्कर में कोई नहीं है? सवाल ही नहीं है। वो लोग अपना वोट बचाने के लड़ाई में लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई ही नहीं है। हम जो आंकड़ा दिए, अगर जो इस आंकड़ा को देखिए तो लड़ाई है। 2400 मतदान होगा, 4 प्रत्याशी फाइट रेस में हैं, और हमारे पास जो मैंने दिया अभी 15 फरवरी के मतदान में हुआ है भाई, मैंने उसके बाद काम किया है। 96 किसानों से मैंने गेहूं खरीदा है, लोगों को मैं लोन दिला रहा हूं पैक्स के माध्यम से। यूरिया 266 जो कहीं नहीं मिलता है उसको मैं दे रहा हूं। तो मैं कहां काम खराब किया कि हमसे मतदान टूट जाएगा? यानी कि लगातार सामाजिक अपने योगदान को बढ़ा रहे हैं जी। कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, उसमें भी क्षेत्र है। आप ये मुझे बताइए कि आप कहते हैं कि कोई लड़ाई में नहीं है, तो इस बार लगता है कि जनता आपको आशीर्वाद दे चुकी है, सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता बाकी है। जी जी जी। दूसरे प्रत्याशी कहते हैं कि लोकेश पांडे ही चुनाव में नहीं है। ये उनका मानना है ना। वो अगर जो ऐसा भरम जाल नहीं फैलाएंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? अगर जो इसी दुकान पर उन लोगों ने 11 में भी सत्ता काबिज किया कि इसके पास वोट नहीं, प्रत्याशी किसी दोनों प्रत्याशी से पता कीजिए, प्रत्याशी बढ़िया है लेकिन वोट नहीं है, जनता से पूछिए। यही का भ्रम फैलाया जाता है, हमारे द्वारा ऐसे कहा जाता है कि नहीं प्रत्याशी बढ़िया है, वोट नहीं। तो इस बार जनता कह रही है कि वोट उनसे ज़्यादा किसी के पास है ही नहीं, है चाहे है, हम उन्हीं के साथ हैं। तो अभी देखिए सामने कोई नहीं आ रहा है, फ्रंट पर नहीं आ रहा है, लेकिन जनता जो है सिर्फ व सिर्फ लोकेश पांडे को मतदान करने जा रही है। कोई और भी वजह है? कुशल व्यवहार होने का भी एक बहुत बड़ी वजह है। लोकेश पांडे कहता है बड़ा जनप्रिय हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। देखिए ये तो प्रभु का देन है ना। हमारा काम हर हमेशा, हम में एक भी तरह का दावा, माने घमंड के साथ कहते हैं कि हम में एक भी तरह का अवगुण नहीं है। न हमको दारू पीना है, न हमको सिगरेट, न खैनी। ये हमारा मूल इनकम है। हमारी इनकम अभी पूछिएगा, बेरोजगार हैं क्या है? कृषि यंत्र बैंक से जो हुआ, तो मूल इनकम 150 रुपया पर डे कि हमारी कमाई क्या है। न हमको दारू पीना है, न हमको खैनी खाना है, न हमको सिगरेट पे। तो ये पैसा बचा ना, 150 रुपया बचा पॉकेट में और 150 रुपया पी जाते, तो डबल, यानी कि 300 रुपये के प्रॉफिट पर डे हम हैं। तो हम इस विजन के साथ समाज में जाएंगे। हमारे जनता, जब गार्जियन सही हो जाएगा ना, तो इस समाज की परिवर्तन की एक लहर आएगी। हम 500, मैंने कहा है कि 500 बुजुर्गों को मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा। हमारी सोच वहां है। ये भी चुनावी एजेंडे में? हाँ, एकदम चुनावी एजेंडे में है। 500 बुजुर्ग को, मैंने प्रत्येक साल 100 बुजुर्ग को हमको ले जाना है तीर्थ यात्रा कराने के लिए।
हमारी ये इस तरह की योजना है, हमारा क्या व्यवहार है, क्या विचार है, इस जनता से छिपा नहीं है। मैं जनता से भी बात कर लेता हूँ, आपके समर्थक हैं लोकेश से। लोकेश पांडे कहते हैं कि हमारा जो वोट बैंक है वो वोट बैंक हमारे सामाजिक योगदान से बना है। कहीं ना कहीं पैक्स को भी अपना एक क्रेडिट मानते हैं वोट को लेकर के, और ये भी घोषणा करते हैं कि यदि चुनाव जीतते हैं, आशीर्वाद मिलता है प्रशस्ति में, तो मैं प्रतिवर्ष 100 लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजूंगा। लेकिन अब जनता क्या कहती है और कार्यकर्ता क्या कहते हैं प्रशस्ति के? जी हाँ, रिश्ते में कोई है लोकेश पांडे? मेरे चाचा हुए। चाचा हुए। तब तो आप चाचा के पक्ष में बोलिएगा। जी हाँ। है ना? चाचा इस बार मुखिया के प्रत्याशी हैं आपके, कैसे हैं बेहतर दूसरे प्रत्याशियों से आपके चाचा बेहतर? मेरे ख्याल से जितने प्रत्याशी हैं सबसे बेटर मेरे चाचा हैं। कैसे बताइए? हर तरह से हर क्षेत्र में देखा जाए तो अभी तक पैक्स के मामले में मेरे गांव के जितने भी किसान हैं, किसी को ये नहीं पता था कि यहाँ पर पैक्स होता है क्या। जब से ये पैक्स हुए हैं सबको ये जानकारी होगी कि पैक्स क्या होता है। उसके बाद गेहूं धान जो भी खरीद बिक्री होती है इनके द्वारा ही पता चला। पहले क्या होती थी, जो पद लिया, जो भी पैक्स था, पहले पैक्स अध्यक्ष बन गए, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं। उसके बाद फिर कोई जनता भी नहीं खोज रही थी। जब जनता को राहुल जी पैक्स को आप मानते हैं कि क्रेडिट है, हमने किसान के क्षेत्र में काम किया है, इसलिए लगता है कि किसान और जो वोटर्स हैं इनको वोट करेंगे? किसान ही नहीं, जितनी भी जनता है हर तरह से सब लोग ये मानता है, हम भी मानते हैं। विकास के मामले में लोकेश पांडे ही एक ऐसा प्रत्याशी है कि विकास पूरे पंचायत को दिला सकता है, चौमुखी विकास करेंगे। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरे लोग उनसे भी बात करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? नीरज कुमार यादव। नीरज कुमार यादव, रहने वाले प्रसरडी पंचायत। क्या होगा लोकेश पांडे का इस बार चुनावी भविष्य? देखिए, चुनाव भविष्य तो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो भी होगा बेहतर होगा और अच्छा होगा। गमछा तो आपके कंधे पर लोकेश जी से मिलता है, हम उसके साथ हैं, हमारी जनता उसके साथ है, इसलिए मिलती जुलती है। क्यों अच्छा लगता है लोकेश पांडे आपको? देखिए, यहाँ प्रसरडी पंचायत में सबसे बड़ी मुद्दा है विकास का मुद्दा, और हमारा पंचायत विकास चाहती है, और यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहता है कि अगर पंचायत या गांव विकास करेगा तो डिस्ट्रिक्ट विकास करेगा, डिस्ट्रिक्ट विकास करेगा तो राज्य विकास करेगा, और राज्य विकास करेगा तभी देश विकास कर सकता है। तो जब तक हमारे गांव में विकास नहीं होगा तो देश का विकास संभव नहीं है। तो इस बार लगता है कि लोकेश पांडे के हाथों से विकास होगा और निश्चित विकास होगा, निश्चित विकास होगा। चुनाव बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। हमारे हिसाब से 3 तरह के मतदाता यहाँ हैं। एक मतदाता है जो कहते हैं कुछ, वो निश्चित रूप से करेंगे कुछ। एक मतदाता है, उसको मैं पुनः कर देता हूँ, कहते हैं जो हम इनको वोट देंगे और वोट देंगे दूसरे को ताकि 2 खुश रहे। एक मतदाता है जो कहेंगे वो करेंगे, एक मतदाता है जो कहेंगे कुछ नहीं और कर देंगे वोट, वो वोट निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है, 3 तरह के मतदाता आपके सामने आए। अब सवाल है जो विकास करेगा, जो सबका सम्मान करेगा, ये मतदाता को समझ आ गया है। ये न 52 की चुनाव है न 62 की चुनाव है, देखते जाएगा समय। 10-10 वर्ष का मैं करता हूँ। 52 में अलग था, 62 में कुछ अलग हुआ, 72 आते थे कुछ हुआ, कांग्रेस का बदलाव हुआ ना 67 में आकर के, फिर 82 आया, 92 आया, फिर 2002, अब आ रहा है 2022। ये चुनाव को 21 में हो जाना था, लेकिन अब आ रहा है 2022। तो जनता अब यह कोई सोच ले जो मैं चालाक हूँ, तो ये आपकी भूल है। जनता सब चालाक हो गया है। यह कोई सोचे जो मैं विद्वान हूँ, PhD हूँ, मैं ही चालाक हूँ, नहीं। ऐसा मेरे देहात में आदमी मिलेगा जो टिप्पा देगा, उसको बुद्धि अपार भगवान दिया है। इसलिए चुनाव यह निर्णायक होगा। आप जनता को दोषी दे रहे हैं या किसको दोषी दे रहे हैं? जनता, पहले दोषी जनता कभी नहीं था। जैसे जैसे समझदारी जनता की बढ़ती है, दोषी कभी की जनता नहीं है। कभी है आपको बेसी है, उसको थोड़ा उसमें कम दबा हुआ जनता था, उस समय का कुछ बात था। परिवेश बदल रहा है। ठीक है, आपने कहा ना कि 3 तरह के जनता, 3 तरह की जनता है। वो भी बुद्धिमानी की तरह से 3 तरह है। ऐसा नहीं है जो बुर्बक नहीं है, वो चाहते हैं जो 3-4 रिंग उम्मीदवार हैं, हम 2 को खुश रख लें। बाबा आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ कृष्ण मुरारी पांडे। कृष्ण मुरारी पांडे जी, आप ये कह रहे हैं कि जनता 2-3 तरीके के होते हैं, अलग अलग हाँ होते हैं, ठीक है।
क्षेत्र में विकास जनता चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जनता विकास चाहती है, सब चाहती है हमारा विकसित हो, और विकसित हो भी रहा है, कुछ कम गति में हो रहा है। अब गति का प्रभार बढ़ जाएगा, उम्मीदवार बढ़ जाएगा, बदल जाएगा, समय बदल लेकिन जाएगा। पंचायत अब मोदी आए तो बदलाव हुआ, निश्चित रूप से विकास हुआ। हर जगह बदलाव का आवश्यकता है। लेकिन एक वो भी वोटर है पंचायत में और हर विधानसभा संसदीय चुनाव में होता है जो उनको विकास नहीं चाहिए, जिनको सीधा उनका विकास चाहिए। वो सामाजिक विकास पर निर्भर नहीं करते हैं, वो करते हैं व्यक्तिगत विकास पर। मैं कहे 3 तरह की जनता है ना, मैं तो आपको सर जी बोला, कुछ जनता चाहता है कि हमारा विकास हो। अब जो है 2-4% जनता चाहती है कि जे होते होते हमारा जाति भाई है नहीं, देखला जेते वोट। ऐसा अब जनता का मूवमेंट घट रहा है, हमारा जाति भाई है नहीं, हमें अभी दिखाई दे अपना। पंचायत चुनाव पर बोलना कहीं ना कहीं पंचायत के भविष्य पर बोलना होता है, और हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने पंचायत को संवारने में, भविष्य बनाने में बोलने की आवश्यकता होती है। जब तक बोलेंगे नहीं तो समस्या का हल नहीं होगा। इस बार चुनाव हो रहा है आपके पंचायत में, है ना? तो मुखिया के चुनाव में क्या देखते हैं आप? देखिए, हम तो एक शिक्षक हैं, प्राइवेट ट्यूशन करते हैं। सरकारी नहीं है ना? नहीं, सरकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा भाई जो है लोकेश पांडे, ये परम देश प्रतिज्ञी, स्वावलंबी एवं आदर्श गुणों से युक्त जो अपना भलाई के नहीं करते हुए सामाजिक पद प्रतिष्ठा, सामाजिक विकास, सामाजिक शिक्षा, असामाजिक संस्कार, असामाजिक सभी विधि व्यवस्थाएं, सामाजिक सभी लोगों के प्रति इनका जो आध्यात्मिक भावना है, ये बहुत ही आदर्श है, और जिसका मैं समर्थन करता हूँ। और कहीं ईश्वर की कृपा होगी तो मेरे इन दृढ़ प्रतिज्ञी भाई को अवश्य सफलता मिलेगी। आप ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोचिंग या कॉन्वेंट चलाते हैं? कोचिंग प्लस कॉन्वेंट ट्यूशन। कॉन्वेंट चलाते हैं। देखिए, लोकेश पांडे ने हमारे चैनल के माध्यम से घोषणाएं की कि हमारे चुनावी एजेंडे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम इस पूरे पंचायत को देंगे। तो उसने इसका तर्क भी दिया कि स्कूल में ही हम अच्छे शिक्षकों को रखेंगे और अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देंगे, तो आप लोगों को तो रोजगार मिलने वाला है। देखिए, हमारी पर्सनल रोजगार से मतलब, चूँकि हम तो खुद कितने और भी शिक्षक हैं, सबको मिलेगा ना। देखिए, मेरा भाई जो है ना, एक बहुत ही अच्छे, अरे हम लोग तो एक प्राइवेट ट्यूशन में हम लोग करते हैं, और अच्छे बहुत आदर्श शिक्षकों की यहाँ मैंने इस क्षेत्र में वो काम करवाने वाले हैं, जिससे पूरी जनता उससे लाभान्वित होगी और उससे पूरे समाज का विकास होगा। और एक अनुभवी कृष्ण मुरारी पांडे जी कहते हैं कि पूरे पंचायत में ही नहीं बल्कि हर चुनाव में 3 तरह के मतदाता होते हैं, और उन्होंने तर्क भी दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लोकेश पांडे काफ़ी जनप्रिय हैं और लोगों का भला करने पर यकीन करते हैं। उस आधार पर इसे इस पंचायत से आशीर्वाद मिलेगा और मुखिया की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। क्या कुछ हो पाता है? इन लोगों के शब्द, लोकेश पांडे के शब्द कितने सार्थक होंगे, ये चुनावी परिणाम के बाद सामने आएगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमें चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी बातचीत को अगर फेसबुक पर आप देखते हैं तो साझा कीजिए, अपनी टिप्पणी जरूर दीजिए।